हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं और पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको अगली वीडियो में समझा दिया है कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे बहुपद के प्रकार। कक्षा 9th में आपने पढ़ रखा होगा एक पदी, द्विपदी और शून्य बहुपद। तो कक्षा 10th के सिलेबस में बताया गया है रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद की डेफिनेशन यानी परिभाषा है कि वह बहुपद जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैरिएबल राशि x और y हैं, तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ y की पावर कुछ नहीं है 1 मानेंगे। तो इसकी पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर 1 है। तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद है? रैखिक। तो यहाँ से ही पता चलता है रैखिक का मतलब है 1, है ना। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और भी लिख सकते हैं हम 2x प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जो भी बहुपद यहाँ पर लिखे गए हैं तो वहाँ पर देखेंगे जो वेरिएबल हैं, क्या हैं? वेरिएबल, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पर x और y की पावर 1 है, यहाँ x और y की पावर 1 है, और यहाँ पर भी क्या है? x और y की पावर क्या है? 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी पावर कितनी हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नंबर 2 पे रैखिक बहुपद के बाद में आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक और बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने 2 और घात माने घात। ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल पे समझेंगे आप कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x दे रखा है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये कैसा हो गया? दो घात बहुपद। 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा बहुपद जिसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, से दो घात बहुपद कहेंगे। y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। वह बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, etc। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि दो घात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इस तरीके से। अब देखेंगे 2 के बाद में 3 में क्या है? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद, तो नाम से ही पता चल रहा है, त्र माने 3, घात माने घात। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, है ना। ऐसा बहुपद या वह बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद का फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? तो ऐसा बहुपद हमें तैयार करना है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ वेरिएबल x हो गया, x की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो ये कैसा हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार से हम अन्य बहुपद भी बना सकते हैं। 2x³ प्लस 5x² प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद, है ना, etc। अन्य बहुपद भी इसी प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुपद के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जो कि 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब